मंगोलिया दुनिया का सबसे खाली देश। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। मंगोलिया का क्षेत्रफल बहुत ही ज्यादा है, लेकिन वहाँ की आबादी सिर्फ 35 लाख है। यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर में औसतन सिर्फ 2 लोग रहते हैं। इस वजह से यहाँ बहुत सारे खुले मैदान, शांत वातावरण और सुंदर प्रकृति देखने को मिलती है। मंगोलिया एशिया के उत्तर में मौजूद है और ये रूस और चीन के बीच दिखाई देता है। ये देश पहाड़ों, मैदानों और रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ का गोबी रेगिस्तान दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है। मंगोलिया की सबसे खास बात है यहाँ की घुमंतू संस्कृति। बहुत से लोग आज भी पारंपरिक तरीके से जीवन को जीते हैं। वो अपने साथ घरों जैसे तंबुओं को रखते हैं, जिन्हें गैर कहा जाता है। इन घरों का आकार गोल होता है और इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। यहाँ के लोगों को बहुत बहादुर भी मानते हैं। इस देश की राजधानी का नाम है उलान बतार, जिसका मतलब होता है लाल योद्धा। आप अब सोच रहे होंगे ये नाम क्यों पड़ा। ये नाम सोवियत युग के दौरान 1924 में पड़ा था, जब मंगोलिया पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव था। उस दौर में लाल रंग क्रांति और साहस का प्रतीक माना जाता था। ये शहर मंगोलिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में तुओल नदी के किनारे और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 1350 मीटर है। यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा होता है, इतना कि यहाँ की सर्दियाँ दुनिया की सबसे ठंडी राजधानियों में गिनी जाती हैं। ये शहर 1649 में एक बौद्ध धार्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। उस समय इसका नाम था उर्गु, जो एक तरह का चलायमान मठ था, यानी जब जरूरत होती ये जगह बदलती रहती। फिर धीरे धीरे ये मठ एक स्थायी बस्ती में बदल गया और 1778 में इसे स्थायी रूप से आज की जगह पर बसा दिया गया। मंगोलिया ने 1921 में चीन से स्वतंत्रता प्राप्त करी थी। इसके बाद 1924 में मंगोलिया एक पीपल रिपब्लिक बना। तब इसे आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित किया गया था और इसका नाम बदलकर उलान बतार किया गया। मंगोलिया का मौसम बहुत ही कठोर है। यहाँ की सर्दियाँ तो इतनी सख्त होती हैं कि तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। गर्मियों में थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तब भी यहाँ का वातावरण काफी सूखा और ठंडा रहता है। इसके बावजूद मंगोल लोग अपनी जीवन शैली में ढल चुके हैं और उन्हें इसकी आदत पड़ चुकी है। मंगोलिया देश का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है चंगेज खान। चंगेज खान ने 13वीं सदी में मंगोल साम्राज्य की नींव रखी थी, जो इतिहास का सबसे बड़ा भूमि आधारित साम्राज्य बना। उस समय मंगोल योद्धा अपने घोड़ों पर सवार होकर एशिया और यूरोप तक छा गए थे। आज भी मंगोल लोग अपने इतिहास पर गर्व करते हैं और चंगेज खान को एक नायक की तरह याद करते हैं। मंगोलिया की सबसे खास बात है वहाँ की खानाबदोश संस्कृति। यहाँ के लोग आज भी पारंपरिक गैर नामक तंबुओं में रहते हैं। ये घर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर पशुपालन करते हैं, जैसे भेड़ों का, बकरियों का, घोड़े पालना, याक पालना या ऊंट पालना। ये जानवर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। मंगोलिया में घोड़ों का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग घोड़ों पर पैदा होते हैं, घोड़ों पर ही बड़े होते हैं और घोड़ों पर ही मर जाते हैं। घोड़े यहाँ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा हैं। इसके अलावा भेड़, याक और बकरी भी यहाँ के जीवन को आसान बनाती है, जिससे इन्हें दूध, ऊन और मांस मिलता है। मंगोलिया का खाना सादा मगर बहुत ताकतवर है, क्योंकि यहाँ की जीवन शैली काफी कठिन है और लोग ज्यादातर मेहनत वाले काम करते हैं। यहाँ की डाइट में मांस और डेयरी प्रोडक्ट बहुत होते हैं। सबसे ज्यादा जिसका मांस खाया जाता है वो है यहाँ पर याक का, भेड़ का और घोड़े का। एक खास डिश है बूज, जो एक तरह की भाप में पकी हुई मांस से भरी पकौड़ी होती है। इसके अलावा लोग आराल, जो सूखा हुआ मांस है, सुथाई चाय, दूध वाली नमकीन चाय और एराग यानी खमीर किया हुआ घोड़ी का दूध भी पीते हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की चाय मीठी नहीं बल्कि नमकीन होती है। मंगोलियाई लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं जिसे डेल कहते हैं। ये एक लंबा ऊन की खाल से बना कोट होता है जिसे बेल्ट से बांधा जाता है। ये पोशाक गर्मियों में हल्की और सर्दियों में भारी होती है। त्योहारों की बात करें तो नाडम नाम का त्योहार यहाँ सबसे प्रसिद्ध है। इसमें 3 पारंपरिक खेल होते हैं, एक घुड़दौड़, दूसरा कुश्ती और तीसरा तीरंदाजी। ये त्योहार हर साल जुलाई में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पूरा देश इस दिन जश्न में डूबता है। मंगोलिया के लोग मंगोलियन भाषा बोलते हैं और ये यहाँ की आधिकारिक भाषा भी है। ये एक बहुत पुरानी और खास भाषा है जो अलग तरह की लिपि में लिखी जाती है। पहले यहाँ मंगोल स्क्रिप्ट थी, लेकिन फिर सोवियत प्रभाव के कारण सिरिलिक लिपि जो रशियन जैसी है उसे अपना लिया गया। अब फिर से पुरानी मंगोल लिपि को वापस लाया जा रहा है। अंग्रेजी भाषा का भी चलन यहाँ पर बढ़ रहा है, खासकर युवाओं में। मंगोलिया में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है, खास तौर पर तिब्बती बौद्ध परंपरा को। आप मंगोलिया में बहुत सारे सुंदर और प्राचीन मठ देख सकते हैं। यहाँ के सबसे मशहूर मठों में से एक है गंधान मठ। इसके अलावा पुराने समय में शमन धर्म भी बहुत प्रचलित था, जिसमें प्रकृति की पूजा करी जाती थी। आज भी कई लोग इस परंपरा को निभाते हैं। मंगोलिया की धरती बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ बड़े बड़े खुले मैदान, ऊंचे पहाड़, रेगिस्तान और झीलें सब कुछ देखने को मिलता है। गोबी रेगिस्तान दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है। यहाँ के लोग प्रकृति के बहुत करीब हैं। वो जंगलों, नदियों और जानवरों के साथ एक संतुलन बनाकर अपना जीवन जीते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जानवर जैसे बर्फीले तेंदुए, जंगली घोड़े और बाज देखने को मिलते हैं। आप जानकर चौंक जाओगे, ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है, लेकिन इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। यहाँ की ज़मीनें खुली और हरे मैदानों से भरी होती हैं, जिन्हें स्टेपीज कहते हैं। मंगोलिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनिज पर आधारित है। यहाँ पर सोना, कोयला, तांबा और यूरेनियम जैसे खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा पशुपालन भी बहुत बड़ा हिस्सा है। पर्यटन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि लोग यहाँ की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता देखने आते हैं। मंगोलिया में चलने वाली करेंसी को टूग्रिक कहा जाता है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। करीब 98% आबादी पढ़ी लिखी है। ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाते हैं और कई युवा विदेश जाकर भी अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। हालांकि ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं थोड़ी कम हैं, लेकिन सरकार इन्हें बेहतर बनाने की कोशिश में है। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते हैं, लेकिन अपनी परंपराओं को लेकर बहुत जागरूक हैं। भले ही मंगोलिया एक पारंपरिक देश है, लेकिन तकनीक के मामले में ये पीछे नहीं है। खास तौर पर राजधानी में इंटरनेट और मोबाइल तकनीक का अच्छा इस्तेमाल होता है। यहाँ के युवा सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए हैं। मंगोलिया की सरकार भी डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दे रही है, जिससे लोग आधुनिक ज़माने के साथ चल रहे हैं। देश की सबसे दिलचस्प जगहों में सबसे पहले आती है गोबी रेगिस्तान, जो दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे रेगिस्तानों में से एक है। यहाँ रेत के विशाल टीले हैं, लेकिन सिर्फ रेत ही नहीं है, बल्कि यहाँ चट्टानी इलाके, घास के मैदान और ऊंटों के झुंड भी देखने को मिलते हैं। ये इलाका उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो एडवेंचर पसंद करते हैं। इसके बाद आती है खोफ्सगुल झील, जिसे मंगोलिया का नीला मोती कहा जाता है। ये झील मंगोलिया के उत्तर में रूस की सीमा के पास मौजूद है। ये पानी की शुद्धता और शांत माहौल के लिए जानी जाती है। यहाँ की हवा ठंडी, पानी बर्फ जैसा साफ और चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ है। ट्रैकिंग, बोटिंग, फोटोग्राफी और झील के किनारे बैठकर ध्यान लगाने वालों को यहाँ मज़ा ही आ जाता है। यहाँ आप याक की सवारी भी कर सकते हैं और स्थानीय रीति रिवाजों को करीब से महसूस कर सकते हैं। यहाँ देखने और घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, जैसे अल्ताई पहाड़ और खौन घाटी और तैरखीन तंगसंग झील। यहाँ आपको ऊंट की सवारी, बाजों का शिकार, खाना बदोश लोगों के साथ रहना और घुड़सवारी सीखने जैसे अनुभव मिलेंगे।
ट्रैकिंग और कैंपिंग के शौकीनों के लिए मंगोलिया किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मंगोलिया हमें सिखाता है कि कम संसाधनों में भी खुशी से रहा जा सकता है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले हैं और बहुत ही मेहमान नवाज भी हैं। ये देश 15,66,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो दुनिया के बड़े देशों में आता है और इसे 18वें नंबर पर गिना जाता है। मंगोलिया की राजधानी उलान बतार ट्रांस साइबेरियन रेलवे से जुड़ी हुई है। ये दुनिया की सबसे लंबी रेल यात्राओं में से एक है, जो रूस से होते हुए चीन तक जाती है और मंगोलिया के बीच से गुजरती है। तकनीकी और आधुनिकता के बावजूद मंगोलिया की लगभग 30% आबादी आज भी पारंपरिक घुमंतू जीवन जीती है। ये लोग मवेशियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जाते ही रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मंगोलिया देश की हमारी ये वीडियो, इन्फॉर्मेशन और मेहनत अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।